आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पे फल। परिमानंदी सुधा रसमय फल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतती सकल सुखकारिणी, समोह सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनिमन उल्लासिनी, ऋषि हृदय रजराज विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, ओ भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। तथा प्रिय सुदासिनी, आरती अति पावन पुराण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां। नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं।
अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चारि। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंद नंदन सुंदरम भव भय हरण आनंद धनि राधा वरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद धनि राधा वरम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुख चंद्र दिति नख चंद्र दिति पुष्पित निकुंज विहारिणम्। मुषुकानि मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपुनट बरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम्। वृषभानु नंदिनी वाम दिश शोभित सुमन सिंहासनम ललितादि सखी जन सेवहि करि जवर छत्र उपासनम्। इति बदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम। दीजे दरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंस निकंदनम्। हाँ पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। हाँ शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम। श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। हाँ इंद्र चंद्र कुबेर दिन कर धूप दीप निवेदितम। शीत मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। हाँ शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनियोच्चारणम। योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। हाँ यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम। श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ की परम स्तुति पढ़त पाप विनाशनम। कोटि तीर्थ पुण्य सुंदर सहज अति फलदायकम्। मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। सोमनाथ महादेव की जय। बद्री विशाल की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान की जय।
माता पिता की, जय। गुरु गोविंद की, जय। नगर बस्ती की, जय। यज्ञा भूमि की, जय। गौ माता की, जय। गंगा माता की, जय। भारत माता की, जय। सत्य सनातन धर्म की, जय। भागवत भगवान की, जय। व्यास जी भगवान की, जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, श्री बद्री विशाल तथा सदगुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरि भक्त सजनों, सती सीता अनुसुईया ना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, यत्र तत्र सर्वत्र इन किन प्रकारेण इस कथा से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज कथा के अंतिम पड़ाव पर जब हम आज कथा विश्राम की तरफ जा रहे हैं, एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है, भगवान की कृपा का अनुभव। इस कठिन परिस्थिति में भी आज कथा जब विश्राम लेने की तैयारी में है, हमको आपको सबको अति खुशी होनी चाहिए कि इस बर्फ में बैठ के हम आप सब 7 दिन तक कथा सुन सके। ये जब तक उसकी कृपा पूरी नहीं होती तब तक संभव नहीं है। भगवान की कृपा, उनकी इच्छा में खूब खूब विश्वास रखना। जब हम आप कुछ अच्छा संकल्प करते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं, हम आप संकल्प करने के अधिकारी हैं। वो संकल्प पूर्ण करना हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। पूर्णता की प्राप्ति तभी होगी जब उसमें ईश्वर की इच्छा मिल जाएगी। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं मिलती है तब तक अनुष्ठान सफल नहीं होता है। आपके भक्ति भाव को वंदन करते हुए, आप सबके पुण्यों को प्रणाम करते हुए आज के कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। इससे पहले सब लोग हमारे साथ भगवान का नाम 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में कहीं ना कहीं संक्षिप्त तो करना ही पड़ेगा। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हो राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब लोग प्रेम से भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करना। अजामिल ने अनजान में भगवान का नाम लिया और बड़े नरक से उसकी मुक्ति हो गई। प्रहलाद जी ने नाम स्मरण किया, भगवान नरसिंह बन गए। ध्रुव ने नाम का सहारा लिया, 5 वर्ष की छोटी उम्र में भगवान मिल गए। अजामिल गणिका पोपट को पढ़ाते पढ़ाते राम राम बोलती है, इसी के बहाने भगवान ने उद्धार कर दिया। आप सब जानते हैं राम का नाम जपने से गिद्धराज जो मांसाहारी पक्षी है उसकी भी मुक्ति हरिपद की प्राप्ति हो गई। पाई न गति के ही पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। पाई न गति गति पतित पावन राम भज सुनु सके। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि फल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध व्याध गीत गजादि गजादि। फल तारे। वाल्मीकि जी मरा नाम सीधा राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता था, तो कहा तुम मरा मरा बोलो, संकल्प से पहला मोह खत्म हो जाएगा, फिर बाकी का सब राम राम हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे। कबीरदास निर्गुण होते हुए भी सगुण राम का नाम लिया। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। मीराबाई ने तो स्पष्ट कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी से किसी ने पूछा क्या जपते हो, तो उन्होंने कहा मेरो मन राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के पुराने नाम ही लेत तेरे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम। सूरदास जी ने नाम का आश्रय लिया, गोविंद का गुण गा रहे थे। रात में कहीं किसी गांव में भजन करने गए, आंख से दिखता नहीं था, भजन अच्छा गाते थे, लोग बुला करके ले गए, बाबा मेरे गांव में भजन करने चलो ना। सूरदास जी को कहीं भी भजन के लिए बुलाया जाता पहुंच जाते। अब आज समय इतना बदल गया है कि भजन में कहाँ लोगों को मन लगता है। गरबा होना चाहिए, कथा भी आज कहना नहीं चाहिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कथा में भी आज गाल और बाल की प्रधानता हो गई है। हाँ, गाल और बाल की प्रधानता हो गई। मेरी कथा होनी थी दाहोद में, तो मेरा नाम वैदेही शरण है, तो वैदेही नाम सीता माता का है, तो जरा स्त्री परक नाम लगता है, तो मुझे लेडीज समझ के कथा बुक किया था फोन में।
फिर जब पत्रिका छपवानी थी तो मुझे कहा, ये मेला से बात हो रही थी, तो कहा फोटो भेज दो। तो जब फोटो गया तो देखा ये तो लेडीज नहीं, ये तो लेडाज है। तो फिर मेरी कथा कैंसल कर दी गई। तो अब कथा में भी गाल और बाल की प्रधानता हो गई। सूरदास ने भगवान का भजन किया, रात में भजन गा रहे थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी। सूरदास जी जन्म से ही प्रज्ञा चक्षु हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन भजन ऐसा गाते हैं जैसे कन्हैया उनके पास नाचता हो। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। पूरी रात भजन किए, लेकिन जब भजन करने लगे तो सामने से दाद मिलना बंद हो गया। हाँ माता जी आप लोग शांति से बैठ जाओ ना, हाँ शांति से बैठ जाओ। हाँ खूब सुंदर भजन का गायन किया, लेकिन लोग भजन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। धीरे धीरे 10-11 बजते बजते सब के सब चले गए। आंख से तो दिखता नहीं था, प्रज्ञा चक्षु थे। कन्हैया ने सोचा जिसका नाम ये सूरदास जप रहे हैं मुझे जाना पड़ेगा। अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी। सूरदास भजन गा रहे हैं। लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी। बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होने न दीन उघारी, खैंचत खैंचत दो भुज था के दुशासन पचिहारी, चीर बढ़ायो मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, महाभारत युद्ध मझारी, सारथी बनकर रथ को हांक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, होन न दीन उघारी मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी। सूरदास की लज्जा राखो, सूरदास की लज्जा राखो, अब को है रखवारी, श्रीवर श्रीवर राधा प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, शरण तोरी आयो मुरारी, अब की टेक हमारी मुरारी, अब की टेक हमारी। तो सूरदास जी इतना सुंदर भजन गा रहे थे, लाज राखो गिरधारी। अब सुनने वाले तो सब चले गए। सूरदास जी को पता तो चल गया कि सब चले गए, लेकिन सूरदास को विश्वास है मैं जिसका भजन गा रहा हूं वो तो सुन रहा होगा। भजन पूरी हो गई। अब गांव के तो कोई लोग भजन में थे नहीं। सूरदास जी ने सोचा रात का समय क्या किसी को परेशान करना, रोज का आना जाना होता था तो
सूरदास जी भजन गाने के बाद अपने कुटिया की तरफ जाने लगे, रास्ता भटक गए। उस गलत रास्ते पर चढ़ गए जो रास्ता सीधे कुआं में गिराने का था। भगवान ने देखा कि मेरा भजन गाते गाते अगर भक्त कुआं में गिर जाए, अगर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मेरे भजन का क्या महत्व रह जाएगा। भगवान छोटा सा बालक बनके, 10-11 साल का बालक बनके और सूरदास जी के पास आए। बाबा कहां जा रहे हो इतनी रात में? भजन पूरी हो गई, आश्रम में जा रहा हूं। बाबा तो इतनी रात में तुम्हें छोड़ने कोई नहीं आया? तो भजन के लिए निमंत्रण दिया था, उससे बोलना था ना कि मुझे घर तक छुड़वा दो। सूरदास जी ने सोचा जब पूरा गांव सो गया तो ये छोटा सा बच्चा क्यों जग रहा है? कोई संसारी का बालक भजन में जागे और अंत तक रुके, ये संभव नहीं है। आंख नहीं है लेकिन पहचान गए। जा जा रे तुझे पहचान गए हम, कितने पानी में हो पहचान गए हम। जा जा रे तुझे तो जान गए हम। बेटा तुम क्यों जग रहे हो? बाबा मैंने सोचा आपको आंख से दिखता नहीं है तो आपको मैं आश्रम तक छोड़ करके आऊं। बेटा तू अभी तक क्यों जग रहा था, इतना छोटा बच्चा? बाबा जब आप गाते हो ना, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जब आप यशोदा नंदन का भजन गाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यशोदा हरि पालने झुलावे, तो आपका भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब आप गाते हो ना, बड़ी देर भई नंद लाला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक डंडा लकड़ी हाथ में लिया है, उसका एक भाग सूरदास जी को पकड़ा दिया और एक भगवान ने अगला हिस्सा पकड़ लिया और सूरदास जी को कहा बाबा बस इस डंडा को पकड़ के मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको कुटिया तक छोड़ दूंगा। भगवान ने कुआं का जो रास्ता था वो पार करवा दिया। भगवान बोले अब मैं जाऊं बाबा? सूरदास जी को आंख से दिखता नहीं है, लेकिन देखो आंख से दिखे न दिखे, कान से सुने न सुने, लेकिन सब लोग अपने अपने ढंग से होशियारी तो करते ही हैं। हाँ, अंधा भी ये नहीं सोचता है कि लोगों को पता चले मैं अंधा हूं, लेकिन पूरे गांव को मालूम होता है, फिर भी वो इस तरह से एक्शन करेगा जैसे कि किसी को पता न चले। अभी वाले तो गोगल्स पहन लेते हैं। अब उसने क्या किया, सूरदास जी ने जो डंडा पकड़ा हुआ था धीरे 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 हाथ खिदकाने लगे और भगवान के हाथ तक पहुंचा। अब कुआं को तो पार कर चुके थे। भगवान ने कहा बाहर प्रज्ञा चक्षु, मुझे ही अंधा बना रहा है। मैं इसको पार करने चला और ये मुझे पकड़ने आ रहा है। जब ही भगवान के हाथ के पास सूरदास का हाथ पहुंचा, भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भाग खड़े हुए। सूरदास ने चैलेंज कर दिया, अरे बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही। मेरी लाचारी है कन्हैया, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ नहीं सकता। मेरे लाचारी का, मजबूरी का तुम लाभ लेके हाथ छुड़ा के भागे जा रहे हो, लेकिन मेरा एक चैलेंज है तुमको। हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तो ही। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल के बताओ। कन्हैया वापिस आ गए। बाबा संतों का हृदय तो मेरा निवास स्थान है,
वहां तो मैं हमेशा निवास करता हूं। आप मेरा भजन गा रहे थे, इसलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, मुझे मेरा दर्शन कर लीजिए और हमेशा आपका आंख मैं वापस दे देता हूं। सूरदास जी ने कहा नहीं, आंख खुली रहेगी तो तुम्हारा दर्शन तो कभी कभी होगा, लेकिन माया का दर्शन तो हमेशा होता रहेगा। इसलिए मुझे आंख नहीं चाहिए, मेरे हृदय में तुम बस रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यह है नाम का प्रभाव। सूरदास जी ने नाम जपा तो भगवान उसको एक कुआं से पार करने आ गए। हम आप जब भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो भव कुआं से पार हो जाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नल और नील जात के बानर, और नीली जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीर अपार हो, बढ़ गया चीर अपार अपार अपार, बढ़ गया चीर अपार लेकर तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, हमने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर प्रभु उबारा, गरुड़ छोड़ कर प्रभु उबारा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, 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 नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लेने से मुक्ति पाए, महिमा नाम अपार, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष को अमृत कियो मुरारी, इसको अमृत कियो मुरारी, खुल गए चारों द्वार, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो भी ध्यावे, राम नाम को जो भी ध्यावे, अपना तीनों लोक बनावे, अपना तीनों लोक बनावे, है जीवन का सार, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। 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 हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा। तो भगवान के नाम लेने से इन सब की बन गई, तो हमें भी भगवान का नाम लेना है। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ओ राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे गोविंद 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 राधे। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। कल कहाँ तक थे कथा में? किसको किसको याद है? तू था लास्ट में, बताओ कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ ये बात तो सही है। बोलो अशोक भाई, तमें क्या होती यहाँ भरी तू? તમે ત્યાં ને ત્યાં જતા, તમે આટલા મોટા છો તો તમારે આગળ જવું પડે ને। વાહ, આ બાપ બેટાની જોડી માટે એક વખત તાળી પાડો। वाह, बहुत सुंदर। कंस की मृत्यु के बाद उसकी दो पत्नी थी, आस्ती और प्राप्ति। दोनों अपने बाप के पास चली गई और माताओं का तो जबरदस्ती अमिताभ बच्चन ने बना दिया हुआ है। मैं के चली जाऊंगी तुम। कितनी जबरदस्ती बताओ। अरे एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, तुमने मेरे लिए क्या किया? हमारे मैके वाले इतने अच्छे हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? और वो भी था बड़ा होशियार। कहा तेरे मैके वाले ने क्या, तू तेरे लिए कुछ नहीं किया। तेरे मैके वाले ने तो राशन कार्ड से भी नाम निकाल दिया, आधार कार्ड में भी नाम हटा दिया। क्या किया तुम्हारे लिए? देखो हम कितने अच्छे हैं, आधार कार्ड में भी नाम डलवा दिया, पासपोर्ट में नाम डलवा दिया है, राशन कार्ड में भी नाम डलवा दिया। तुम्हारे माता पिता तो ऐसे ही हैं, सब में से नाम निकलवा के भगा दिया। कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होती है तो पत्नी क्या बोलती है पता है अशोक भाई? आपकी बात नहीं, मैं दूसरे गांव की बात बता रहा हूं। તમારી પાસે હું હતું, અમે આયા તો આ બધું થયું। હા, અમારા પગલાના લીધે તમે સુખી થયા। તો તારા બાપ કેમ પંખા વગરના સાયકલ ચલાવે છે? તારા પગલાના મારે મોટર ગાડી આવી
तो तारा बापा ना गेट साइकिल में पंखा केम लगावाતું નથી? ये कारण भी नहीं कि लड़ाई सब है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, माताओं की उम्र 80 साल भी हो जाए, लेकिन उसको मैके के प्रति जो जुड़ाव है वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। और हो भी कैसे? 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। 2 दिन की सहनाई में। एक बच्ची की शादी थी, बाप बड़े घर के थे, बहुत संपत्ति वाले थे। 4 दिन पहले से ही शहनाई बजाना शुरू कर दिया, रंग रोगान कर दिया, लाइटिंग करवा दिया, सब सज रहे थे। बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था, बेटी को सजाया जा रहा था अनेक वस्त्राभूषणों के द्वारा, मेहंदी के द्वारा, अनेक प्रकार के श्रृंगार, अनेक तरह के ब्यूटिशियन आए हुए थे। बेटी ने कहा, ये मुझे सजाया क्यों जा रहा है? बड़ी भोली भाली थी, मुझे आज क्यों ऐसा सजाया जा रहा है? मुझे इतना आभूषण पहनाया जा रहा है, अनेक सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण क्यों पहनाए जा रहे हैं? कहा, तू पागल, तेरे को पता नहीं चलता है, तेरी शादी होगी। अच्छा, शादी होना तो अच्छी बात है, फिर शादी के बाद क्या होगा? बोले, शादी के बाद तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल चली जाओगी। बच्ची ने अपना सारा आभूषण निकाल करके रख दिया। जो मुझे मेरे माँ बाप से दूर करे, ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। अरे छुड़ा की सहनाई में। हूँ मारा गाम में 14 वर्षनी अवस्था सुधी रहेलो छू। 15मा वर्षे हूँ घर छोड़ीने बाबा बनी गयो। आज 36 વર્ષથી હું ગુજરાતમાં છું। 36 વર્ષથી। પણ હાલે જ્યારે હું બોલું ને તો મારી બોલવામાં તમને ખબર પડી જાય કે બાપુ પ્રોપર ગુજરાતના લાગતા, ભાષા ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય। એ જે લહેકા છે, માતૃભાષાનો જે લહેકો છે, એ કદી જાય तो माताओं को मातृभूमि की याद कैसे जा सकती है? कुछ होवे, घर पर लड़ाई होवे, तुरंत कहना शुरू कर देवे, मैं अपने बाप के घर। कंस की मृत्यु हुई और दोनों उसकी पत्नी जरासंध के पास जाके शिकायत कर दिया कि कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। उसके पास 23 अक्षोहिणी सेना थी। पूरा सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने 17 बार उसको हराया। 18वीं बार आक्रमण करने से पहले जरासंध ने 1.25 लाख ब्राह्मणों को बुला करके कहा, तुम सब लोग हमारे राज्य में रहते हो, खाते हो, ऐसा अनुष्ठान करो कि कृष्ण के ऊपर मेरी विजय हो जाए। अगर अनुष्ठान सफल नहीं होगा तो तुम सबको जान से मार दूंगा। 1.25 लाख ब्राह्मणों को एक साथ मार डालूंगा। ये तो जरासंध है भाई, कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान शुरू किया। द्वारकाधीश ने विचार किया कि 1.25 लाख क्या, पूरे दुनिया के ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएं तो क्या मुझे जरासंध हरा देवे? इतनी शक्ति थोड़े उसे प्राप्त हो सकती है। भगवान ने सोचा, ब्राह्मण गौ ब्राह्मण संत प्रतिपाल हैं। भगवान ने सोचा, मेरे ब्राह्मणों की ये हत्या कर देगा तो ब्राह्मणों को यश मिले और मैं चलूं ना दूसरी जगह कहीं राजधानी बना लूं। जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान वहां से भागे। लेकिन उस समय बनी एक बात ऐसी कि अफगानिस्तान गांधार से काल यमन नाम का एक राक्षस था। वो जिसको माथे पर हाथ रख देवे वो जल जावे। तो भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ा। काल यवन से मित्रता कर लिया जरासंध ने, वो भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान ने सोचा, अब काल यवन का भी उद्धार तो करना ही पड़ेगा। रघुवंश में एक राजा हुए सूर्यवंश में, उनका नाम था
जब युद्ध समाप्त हो गया, देवताओं को विजय की प्राप्ति हो गई, तो मुचकुंद को देवताओं ने कहा बोलिए आप कुछ वरदान मांग लीजिए। कहा आप लोगों के पास हम लड़ाई के लिए आए, आप लोगों के तरफ से लड़ाई की, मैं इतना थक गया हूँ, मैं 6 महीना 12 महीना तक लगातार सोना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह मुझे बता दो मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। ब्रह्मा जी ने कहा बता देता हूँ, प्रवर्सन पहाड़ पर चले जाओ और उसकी गुफा में तुम सो जाना, अगर तुम्हें कोई बीच में जगा देवे तो तुम्हारा मुंह देखते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और भगवान उनको आशीर्वाद दे दिए और राजा मुचकुंद चले गए हैं प्रवर्सन पहाड़ के। ये प्रवर्सन पहाड़ किष्किंधा के आसपास है, किष्किंधा के आसपास, बेंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर होता है, ये कर्नाटक में पड़ता है ये जगह। तो मुचकुंद जी गुफा में सो गए और इधर से काल यवन दौड़ता जा रहा है पकड़ने के लिए द्वारकाधीश को। भगवान उसी गुफा में चले गए और अपना पीतांबर लेके मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया, उनके शरीर को ढांक दिया। द्वारकाधीश वहां से द्वारका तरफ गए, इस तरफ मुचकुंद खोजते खोजते पहुंचा तो देखा रे ये छलिया तो यहाँ सोया हुआ है। मुचकुंद नहीं समझा, वो समझा यही द्वारकाधीश, क्योंकि दुपट्टा उनका था ना। तो दुपट्टा जैसे ही मुंह से खींचा और ललकारा, यहाँ आकर के सो गए हो, जोर से हल्ला किया। मुचकुंद की नजर खुली और सामने देखा मुचकुंद को, और जैसे ही मुचकुंद जी ने काल यवन को देखा, काल यवन जल के राख हो गया। इस तरह से उसका भी उद्धार हो गया और भगवान चले गए द्वारिका। विश्वकर्मा जी देवताओं के सानिध्य में आकर के, विश्वकर्मा के आगेवानी में बहुत सुंदर भगवान के लिए सोना की द्वारकापुरी बनाई गई। भगवान ने उसको अपना राजधानी बनाया और भगवान वहां बड़े प्रेम से रहने लगे। लेकिन भगवान ने जब रण छोड़ के जब भागे, इसलिए भगवान का नाम हो गया, बोलो रण छोड़ राय की जय। भगवान का एक कलंकित नाम हो गया, भगवान का नाम रणछोड़, रण छोड़ के भाग गए हैं। भगवान भाग नहीं गए, भगवान तो गौ संत ब्राह्मण के प्रतिपाल हैं। भगवान हो गए द्वारकावासी। रेवती के साथ बलराम जी की शादी हो गई। राजा भीष्मक बेटा तो है लेकिन बेटी नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु एक बेटी हमको दे दो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय सिया राम बसे। कोई योग करे, कोई तपस्या करे, कोई ध्यान धरे परमेश्वर का। जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय। कन्याधन का बहुत महत्व बताया गया है। कन्यादान महादान। महाभारत में एक वर्णन आता है, भगवान ने कहा, जब सुभद्रा हरण के बाद भगवान ने कहा आप लोग हमसे वरदान मांग लीजिए। सबने एक एक वरदान मांग लिया। भीमसेन ने कहा कन्हैया तुम सबको वरदान दे रहे हो तो मुझे वरदान ये दे दो कि मेरे कुल में बेटी ही ना हो। तुम्हारी बहन थी, बेटी थी, इसलिए तो अर्जुन लेकर के भागे, तो आपको कलंक लगा, हमें बेटी ही नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने मुंह पर हाथ रख दिया, बेवकूफ हो, ऐसा नहीं माना जाता। कन्या धन की प्राप्ति ये सर्वधन से प्रधान है। जिसके घर में एक कन्या है वो वास्तव में माला माल है, और जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में लक्ष्मी होते हुए भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। एक कन्यादान का मतलब हुआ 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य करना। हमें बहुत लोग पूछते हैं बापू तुम साल में कन्यादान करवाते हो 5-10,
और कुछ दान पुण्य क्यों नहीं करवाते हो? मैंने पूरे भारत के संतों को खिलाया है, पूरे भारत के संतों को। 2006 में उस समय 48 विधायक, 7 सांसद लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, केंद्रीय मिनिस्टर 9, ये सब के सब आए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं ये थे, उस समय सबके सब आए थे मोदी साहब के सिवाय। और इतना बड़ा भंडारा हुआ 3 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर सरढब और धमासना के बीच में जो रोड है, वो रोड पर कोई साधन नहीं जाता था। उसको सरढब से नारदीपुर घुमा करके तब कलोल भेजा जाता था। इतनी भीड़ लगी थी, रोज 1.5 लाख 2 लाख लोग भोजन करते थे। हाँ हाँ, 3000 लोग सिर्फ स्टेज पर बैठे थे। 3000 लोगों का स्टेज बना था। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक प्रोग्राम होता था। और मुझे चिकनगुनिया हो गया था उस समय। हाँ, रात का प्रोग्राम जब कलाकार, पूरे गुजरात के कोई कलाकार बाकी नहीं, सब के सब आए। उसी में बाबा आनंद से उसी समय परिचय हुआ था। हाँ, बाबा आनंद आए। बाबा आनंद ने जब ये प्रोग्राम देखा तो बाबा आनंद को, जब मैंने प्रोग्राम के बाद मैं जाके स्टेज पर प्रोग्राम शुरू करवा देता था, मुझे बैठा नहीं जाता था, तो फिर मैं आके सो जाऊं, और जब प्रोग्राम पूरा हो जावे इसके बाद दक्षिणा लेने के लिए सब आवे, तब फिर जग जाऊं। तो बाबा आनंद आए, मैं गुफा में सोया हुआ था। तुमने घनी वक्त यहाँ रोका ना, पूछो ना, तो नीचे में सोया हुआ था। बाबा आनंद आए, बोले बाबा जागो, बाबा आ गया। उनका भाषा, बेचारे चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति। मैंने कहा बाबा क्या दक्षिणा दूं? कहा तुम भी बाबा, हम भी बाबा। दक्षिणा क्या लेना, तुमने भजन करवा दिया, चकाचक खिला दिया, हो गया दक्षिणा। आनंद करो, नहीं कुछ चाहिए। फिर वो तो सम्मान किया ही जाता है, किए। तो ऐसा एक कन्या हर घर में होना चाहिए। जिसने जीवन में कन्यादान नहीं किया उसका जीवन समझो बेकार है। हाँ, अगर आपके घर कन्या नहीं है तो किसी का कन्या लेकर के भी आप कन्यादान जरूर करो। हाँ, तो कन्यादान के लिए कहा गया कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करना और 1 कन्यादान करना। मैंने सारे काम किए, लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि अब और कुछ नहीं करना है। हर वर्ष जो मेरी बचत होगी उसको कन्यादान में लगा देना है। कोई अहंकारी न समझ बैठे, इसलिए बिना मांगे जिसका प्रेम मिल जाता है उसको हम उसमें लगा देते हैं, तो संख्या बढ़ा देते हैं। हमारे तो बहुत से लोग लिखाने के बाद देते भी नहीं। मैं बाद में उनको कभी उघरानी भी नहीं करता हूं कि भाई तुमने लिखाया था, दिया क्यों नहीं। याद आ जावे तो दे दिया, न दिया तो क्या बात है। तो कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कन्यादान जहां कहीं भी हो रहा हो, अगर निमंत्रण न भी है तो भी कन्या पक्ष के तरफ से जा करके उस समय वर कन्या का मुंह देख लेना भी बड़े पुण्य का काम होता है। मैं अपना नियम, मैं बहुत जगह समूह लगन में जाता हूँ, बहुत जगह मुझे शादी में निमंत्रण होता है। बेटा के तरफ से निमंत्रण वाले में मैं कम जाता हूँ, लेकिन बेटी के तरफ से निमंत्रण है तो मैं जरूर जाता हूँ। और जाता हूँ तो वर और कन्या दोनों को कुछ न कुछ दे करके आता हूँ। अगर उस समय कन्या पक्ष वाले चाहे लाख कोशिश कर लें, मैं आज तक किसी कन्यादान में कन्या पक्ष से गया हुआ मैं 1 रुपया आज तक दक्षिणा नहीं लिया हूं, कहीं भी नहीं। वर पक्ष वाला अगर बहुत भाव दिखाता है तो उसका प्रेम स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मेरी इच्छा वो भी नहीं रहती है, क्योंकि भले वर पक्ष के तरफ से गए लेकिन कन्यादान का लाभ तो, दर्शन तो हो गया ना। इसी भाव से मैं जाता हूं। जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। तो राजा की इच्छा है, कुंदन के राजा हैं, तो राजा की इच्छा हुई कि मेरे को एक कन्या हो जाए। माताजी का अनुष्ठान किया कि हे माताजी आप ही मेरे घर पुत्री बन के आ जाइए। आज राजा सरोवर में स्नान करने गए
और देखा तो वहां कमल के ऊपर एक कन्या, सरोवर में कमल के ऊपर एक कन्या खेल रही है। माता जी का स्वरूप समझ करके अपने घर लाया, बड़े लाड प्यार से कन्या को बड़ा किया। कन्या को प्रभाव को देख करके राजा को पक्का पता लग गया कि ये लक्ष्मी है और इसकी साथ जो शादी होगी वो निश्चित रूप से नारायण का अवतार होगा। तो मेरे घर में लक्ष्मी आई है तो एक न एक दिन नारायण का भी दर्शन जरूर करवा देगी। कभी कभी ऐसा होता है, बाप बेचारे कुछ और बेटा करता है कुछ। हाँ, बाप कुछ भी बिचारे और बेटा कुछ कर लेता है। कुंदनपुर का राजा के पास भी ऐसी ही परिस्थिति है। भीष्मक के एक बेटा है, उसका नाम है रुक्मी। क्या नाम है? रुक्मी। अब रुक्मी ने विचार किया कि शिशुपाल से ज्यादा प्रभावशाली यहाँ कोई नहीं है। बहुत बड़ा राजा है दुनिया में। उस समय सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व की गिनती होती थी शिशुपाल की, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से। रुक्मी ने कहा मेरी बहन की शादी में शिशुपाल से करवाऊंगा। लेकिन रुक्ष्मणी जी ने तो विचार कर लिया था कि मैं तो शादी करूं तो कन्हैया से। कन्हैया से ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो बर बरूं सांवरिया मेरो चुड़लो अमर हो जाए। एक ब्राह्मण देवता को बुला करके रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र। अब कोई प्रेम पत्र नहीं लिखता। मैंने एक कबूतर से पूछा, भैया पहले तो तुम बहुत प्रेम पत्र लेके उड़ते थे, अब प्रेम पत्र लेके नहीं उड़ते हो। कहा महाराज तुम किस जमाना में जीते हो, अब तो मैं मेरी कबूतरी को भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज देती हूँ। अब कबूतर भी प्रेम पत्र पहुंचाना बंद कर दिया। जमाना बदल गया भाई, क्या करें। इन लोगों का कार्यभार थोड़ा कम हो गया। तो एक बढ़िया प्रेम पत्र लिख करके और द्वारिकाधीश के पास भेजा। अब देखो किसी का प्रेम पत्र पढ़ना तो चाहिए नहीं, क्यों विवेक? पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अभी लोग इतने बिगड़े हुए हैं, क्या बताऊं। कोई व्यक्ति अगर फोन पर बात कर रहा हो तो पीछे से जाके सुनेगा, क्या बात करता है, क्या बात करता है। अब वो बेचारा भागे जा रहा है और ये ऑफिस के पीछे जा रहा है। तेरी माँ क्यों मरती है, वो जहां भी बात करता है, जिससे भी बात करता है, उसकी प्राइवेसी है यार, क्या मतलब। ये मूर्खता का लक्षण है। देखिए कथा ये चीज है कि जो चीज हमारे दिमाग में दिल में नहीं होगा, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें आ जाती है। एक बार राजा भोज, दोपहर का समय हुआ और अपने महल में भोजन करने के लिए गए। राजा भोज अपने घर में राजमहल में भोजन करने के लिए गए। उस समय उनकी रानी, राजा की रानी किसी स्त्री से, किसी अपनी सहेली से कुछ महिलाओं की समस्या के विषय में अंतरंग चर्चा में थी। राजा को आओ ऐसा नहीं कहा, फिर भी राजा चले गए नजदीक में। अब बात हो रही है कुछ प्राइवेसी का। राजा पहुंच गए तो रानी कहती है आइए मूर्ख राजा, आइए मूर्ख राजा। राजा ने कहा तुमने मुझे मूर्ख क्यों कहा? कहा ये तो अब तुम विचारो मैंने मूर्ख क्यों कहा। राजा ने सोचा अब मैं मूर्ख कैसे, और महारानी ने मूर्ख कह दिया। राजा सुबह में सिंहासन पर बैठे और जितने मंत्री लोग आते थे सबको कह देते थे आइए मूर्ख मंत्री जी, आइए मूर्ख पंडित जी। इतने में आ गए कवि कालिदास। कालिदास पंचरत्नों में से एक रत्न थे राजा भोज के दरबार के। तो कालिदास को कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं, और वेतन सबसे ज्यादा। हाँ, बिना पद के मंत्री थे, लेकिन उनका काम यही दिया गया था कि जब राजा समस्या में घिर जाए
कोई भी जिस प्रश्न का जवाब न दे सके उस प्रश्न का जवाब कालिदास देंगे। अभी तक तो मौका नहीं लगा था, आज मौका लगा। जितने लोग आ रहे हैं सबसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं राजा आइए मूर्ख पंडित जी, आइए मूर्ख मंत्री जी, आइए मूर्ख सरदार जी, आइए मूर्ख फलाना जी। इतने में कवि कालिदास का आगमन हुआ और राजा ने कह दिया आइए मूर्ख कालिदास ने। कालिदास गर्म हो गए, राजा मूर्ख, तूने मुझे मूर्ख कैसे कहा? जहां दो आदमी की बात हो रही हो वहां मैं बिना इनवाइट का जाता नहीं हूं, मैं चलते चलते कभी भोजन नहीं करता हूं, मैं किसी गरीब लाचार को देख करके हंसता नहीं हूं, तूने मुझे मूर्ख क्यों कहा? बस पंडित जी समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? समझ में बात ये आ गई कि कल मेरी महारानी अपने सहेली से कुछ प्राइवेसी बात कर रही थी, मैं बिना बुलाए बिना आवकार के चला गया, इसलिए मेरी महारानी ने मुझे, ये मूर्खता का लक्षण है। अगर दो आदमी बैठा हो और आप जाइए और उचित सम्मान से अगर आपको आवकार नहीं मिलता है तो आप समझिए कि अभी यहाँ मेरी जरूरी नहीं है, तो आप तुरंत, आप लोग बैठिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना इज्जत बचा के भागो। कहीं वो ना कह देवे कि आप थोड़ी देर बाहर जाओ ना मुझे बात करनी है, तो फिर आपकी इज्जत चली गई। बिना इनवाइट के दो व्यक्ति के बातचीत में तीसरा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है और वो मूर्ख का लक्षण होता है। लेकिन आज लोगों की आदत बिगड़ गई है, कोई बात कर रहा हो तो नजदीक में जाकर के सुनेगा, अरे तेरे को क्या लेना है इसमें। तो एक पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता गए द्वारिकाधीश के पास, कन्हैया को पत्र दिया। कन्हैया में पत्र में रुक्मणी जी ने लिखा है, कन्हैया जब से मैंने आपका सुयश सुना है तब से मैंने मन से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। और भी बहुत सी बातें हैं। अंत में लिखा है, मैं आपको वरण करना चाहती हूं लेकिन मेरे भाई शिशुपाल रुक्मी मुझे शिशुपाल को देना चाहते हैं। कन्हैया गाय के हिस्से का गधा को मिल जाए ये ठीक होता है क्या? आप आइए शेर की तरह और सबके बीच में मेरा बांह पकड़ के आप मुझे ले जाइए। कन्हैया ने पत्र पढ़ा और ब्राह्मण देवता के साथ चल पड़े। अब भगवान जब चलने लगे तो जहां भी जाते थे बलराम जी को साथ में लेके जाते थे। अब अगर छोटे भाई ससुराल जा रहे हो तो बड़े भाई को साथ थोड़े ले जाना जाता है, वो तो नहीं ले जाया जाएगा, मर्यादा। पहले तो शादी की नाम पड़े, घरवाली का नाम पड़े तो लोग भोंज चुरा के छुप जाता था। हाँ, कन्हैया चले शर्माते शर्माते, बलराम जी ने देख लिया, कहाँ चले? कन्हैया ने कहा आता हूं थोड़ी देर में, लेकिन जाते कहाँ हो? बस वहीं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? मतलब ससुराल शब्द मुंह से नहीं आ रहा है। भगवान कितने बड़े भाई की कितनी इज्जत करते होंगे, विचार कीजिए। आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं, थोड़े समय में, थोड़े दिनों में, कुछ काम से जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता ने इशारे में समझा दिया, ओफ मेरा कन्हैया अब इतना बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, शादी करने जा रहा है। ठीक है कन्हैया, मेरा कन्हैया किसी से दुबला पतला थोड़े है। बस बलराम जी ने जाने दिया। कन्हैया चले। रुक्मणी जी के कुल में, खानदान में ऐसा नियम था कि शादी से पहले भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जाया जाता था। अब रुक्मी को पता है कि कहीं इसको पूजा करने भेज दिए, कहीं वहीं से गायब हो जाएगी, कहीं चली जाएगी, क्योंकि पिक्चर वालों ने गीत बनाया हुआ है, मैं तुमसे मिलने आ गई मंदिर जाने के बहाने। तो कहीं ये यहां से कोई गायब हो जावे तो क्या करूं? 10,000 सैनिकों को ऑर्डर दिया रुक्मिणी जी की संभाल रखने के लिए। 10,000 सेना आ गए, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और रुक्मिणी माता जी की पूजा करने के लिए, भवानी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई। इधर से आ रहे हैं हमारे कन्हैया। इशारा में बात हो गई थी ना कि जब गिरजा पूजन के लिए मैं जाऊं तब आप आना, वहां सब बात हो गई थी। भगवान आए। अब सेना 10,000 की संख्या में, अब कन्हैया बीच में घुसे कैसे अकेले? लेकिन कन्हैया की एक बड़ी आदत है,
जो एक बार उसकी तरफ देख लेवे फिर वो उसका ही हो जाता है।